नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके पास लेके आई हूँ चतुर्मास्य व्रत की विधि। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान श्री कृष्ण, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत बतलाता हूँ कि आपको ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थिर हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण में तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लौंग अधिक मास में आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि के अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा बनानी चाहिए और चतुर्मास व्रत नियम से करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण करा के तकियादर शयन पर शयन कराना चाहिए। उनको धूप दीप नवेदम पूजन कराना चाहिए। भगवान का पूजन शस्त्र ज्ञात ब्राह्मणों द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु इसी प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया, आपने शयन से संपूर्ण विश्व सो जाते हैं। इस तरह भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप अब 4 मास तक शयन करें, तब तक मेरे इस चतुर्मास व्रत को निर्विघ्नता रखें। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। भगवान विष्णु के व्रत को शुरू करने से 5 काल वर्ण किया जाता है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चतुर्मास व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत के समाप्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसमें दान का प्रतीक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मणी का योनि मिलता है। जो मनुष्य चतुर्मास के दिनों में भगवान विष्णु को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री द्वारा स्नान कराता वे वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है वह स्वर्ण में जाके इंद्र के समान सुख भोगता है। जो भगवान विष्णु को स्वर्ण प्रतिमा बना के धूप, दीप, पुष्प, नदैव आदि से भगवान की पूजा करते हुए इंद्र लोक में जाके अक्षय सुख को भोगते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी को भगवान को अर्पित करते हुए स्वर्ण के विमान पर बैठ के विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान को धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत धन प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक महीने तक की विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक में प्राप्ति होती है। इस चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हुए तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान के चरणामृत लेते हैं वे इस संसार के आवागम के चक्र से छूट जाते हैं। भगवान विष्णु मंदिर के नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए पापों को लिप्त नहीं हो पाते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मण को वस्त्रों का दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कृतमासी होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हुए पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और सप्तमी और समाप्ति में गौदान करते हैं उनको पूर्ण आयु स्वस्थ देह प्राप्त होती है ताकि कीर्तन, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम कराते हैं और चतुर्मास समाप्त होने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें निरोग शरीर मिलती है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, गुड़, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु को निर्मित ब्राह्मणों को दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में भगवान को शयन से उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वाधान करते हैं तथा दान देते समय इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पे शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसे वाले मनुष्य को सब पाप छूट जाते और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिवजी या भगवान विष्णु के देवालय में गान गाते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो विष्णु चतुर्मास व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि मिलती है, फल प्राप्त होती है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। उन्हें इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे योग्य कार्यों को ना करने, योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुई है उसको नष्ट कीजिए। चतुर्मास व्रत के
अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान कराते वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान लक्ष्मीमान होते हैं। चतुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद ही गौदान करना चाहिए। यदि गौदान ना कर सके तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल करते हैं हो जाता है और वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मास व्रत की समाप्ति पर जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उनकी आयु तथा धन से वृद्धि होती है। जो अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पीठ ब्राह्मणों को दान करते हैं वे चक्रवर्ती आयुमान पुत्रवान राजा होते हैं और जो स्वर्ग लोक में प्रलय के अंत में इंद्र के समान राज प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान को तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है। यदि गणेश जी के नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांछित फल को भी पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब मनोकामनाएं सिद्ध होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी को प्रसन्न के लिए तिल और वस्त्रों का साथ तांबा का पात्र दान करते हैं उन्हें स्वस्थ सुंदर शिव भक्ति संतान होती है। चतुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु के शयन करने से उपरांत यशाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उन्हें समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक पे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो चतुर्मास व्रत के समाप्त होने पर शयन दान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलती है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 छटका यानी 250 ग्राम व 8 छटका यानी 500 ग्राम और तांबे के 8 पात्र या अड़गी 33 छटाक 2.5 किलो का एक तांबा का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर वह वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान कीर्तवान संतान उत्पन्न होती है। हे कुंती पुत्र, इस चतुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देता है वो अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देकर वह सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल देवता तथा मुनियों को प्रिय है, अतः उसके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य व्रत में प्रतिदिन सौंठ मिर्च पीपल और दक्षिणा के साथ दान करता है वो व्रत के अंत में स्वर्ण तथा सौंठ मिर्च आदि दान देते हैं। वह 100 वर्ष तक जीता और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो तंबाकू खान छोड़ देते हैं उसे देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती जी को प्रसन्न के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं वे स्त्रियां अपने पति के साथ अपने पति और स्त्री के मात में सुख भोगती है। इससे उन्हें सौभाग्य अक्षय धन और सुपुत्र संतान की प्राप्ति होती है और उनको देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत को जो मनु शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते तथा दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण आदि दान देते वो व्रत के शुरू में ही शिवलिंग की स्थापना करते हैं, गौ बैल दान करते हैं और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं उन्हें समस्त और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। इस व्रत में वामन भगवान की प्रशंसा के लिए ब्राह्मणों को दही से युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि आप नित्य न हो सके तो अष्टमी अमावस पूर्णिमा को प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से इस श्लोक में धन धान पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान और आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करते हैं इस लोक में वो जो ज्ञान और किसी के सेवक से नहीं बनते अंत में ब्रह्म लोक में जाकर पितरों के साथ सुख प्राप्त करते हैं। चतुर्मास में व्रत में जो मनुष्य प्रजापात का व्रत करता है उनसे समस्त पर गौ दान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते वे समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं वे शाक मूल फल आहार करते हैं तथा व्रत करते हैं। अंत में दूध वाली गौ दान देते हैं वो विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केले के पात्र में कपास के पत्तों पर भोजन कराते हैं और कांस के पात्र पे दान देते हैं वे इस लोक में सुख पाते हैं। चतुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्रह्म घात करने वाला, सूरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बचाने वाला, अज्ञान गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालिन से गमन करने वाला, इस सब को पाप नष्ट हो जाता और अंत में निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्मास के अंत में जो मनुष्य ब्राह्मण को आभूषण युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं तथा उसे सशास्त्र युक्त भोजन कराते हैं उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होती है। जो मनुष्य भगवान के शयन में करने वाले नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं तथा
तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहते हैं वो अंत में भूखे को भोजन कराते हैं और स्वर्ण की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान की पूजन करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोते हैं तथा अंत में शयन दान करते हैं उनको शिवलोक की पूजा होती है। चतुर्मास के व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता है वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीमान होते हैं तथा अंत में स्वर्ण लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस वक्त में इस व्रत में उत्तम चावल या जौ का दान करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। चतुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता है तथा अंत में कांसे की मिट्टी में पात्र में तेल भरकर दान करते हुए विष्णु लोक को जाते हैं। जो व्रत में शाक नहीं खाते अंत में 10 प्रकार के शाक वेदपाती ब्राह्मण को देते हैं वह शिव लोक को जाकर ख्याति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करते हैं तथा स्वर्ण का दान करते हैं वे अवमेष यज्ञ के फल को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों को दमन करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण मास में शाक, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दान को त्याग दे उन्हें निरोग काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वे हरिलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा खट्टा करुआ पदार्थ को त्याग देता है वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में चंद्रयान व्रत करते हैं वे स्वर्ण लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को एकमात्र दूध में ही निर्वहन करते हैं वह वंश प्रलय और अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र और भोजन देना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मणों को देना चाहिए। चोरी करने वाला, माघ पान करने वाला, गामन करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्य तजयाज करने वाला ब्राह्मणों को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नर्क को प्राप्त होती है। तो हे फ्रेंड्स, यहाँ पर समाप्त होती है हमारा कि किस प्रकार आप चतुर्मास का व्रत करते हैं, क्या कौन सा दान करने से आपको कौन सा फल की प्राप्ति होती है, ये सब जानकारी इसमें मिल जाएगी आपको।